हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्वर्स मैट्रिसेस पढ़ाऊँगी। ये इन्वर्स मैट्रिस टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और ये लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये इन्वर्स मैट्रिसेस सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा और इसको समझना होगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्लस माइनस बताया है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन मैट्रिसेस का, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले पढ़ते हैं कि इन्वर्स मैट्रिसेस क्या होता है। तो अ स्क्वायर मैट्रिसेस ए इज़ इन्वर्स इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर। तो मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिसेस, मान लो अगर स्क्वायर मैट्रिसेस है तो वो इन्वर्स कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। लाइक A is inverse if and only if determinant of A is not equals to ज़ीरो। तो डिटर्मिनेंट या तो ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए। मतलब डिटर्मिनेंट या तो माइनस में आना चाहिए या तो प्लस में आना चाहिए। अगर ज़ीरो आ गया तो वो इन्वर्स मैट्रिसेस में सॉल्व नहीं हो सकता, वो इन्वर्स मैट्रिसेस नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन्वर्स मैट्रिसेस का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला इन्वर्स मैट्रिसेस का ये है कि वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो अब चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। या तो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर बताते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकलता है, ये वाला। डिटर्मिनेंट भी निकालना बताएंगे और एडजॉइंट भी निकालना बताएंगे। तो ये जो है इसको एडजॉइंट कहते हैं। तो इसको कैसे निकाला जाता है ये पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD। तो इसको एडजॉइंट कैसे बनाते हैं, तो एडजॉइंट बनाने के लिए आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। एडजॉइंट, इसको मान लेते हैं कि ये A है, तो एडजॉइंट A इज़ इक्वल्स टू, तो फिर इसका एडजॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि सबसे पहले हम लोग को पहले इंटरचेंज करना सीखना होगा। तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस 2 × 2 है। ठीक है, इसका ऑर्डर ये है। तो सबसे पहले जो डायगोनल है ये ए और डी को इंटरचेंज करेंगे। ए और डी को इंटरचेंज करेंगे, मतलब डी ए के प्लेस में चल जाएगा और ए डी के प्लेस में चल जाएगा। तो डी और ए इसको इंटरचेंज कर दिए। ठीक है, अब जो ऑफ डायगोनल है बी और सी, इसको इंटरचेंज करेंगे। सी बी के प्लेस में जाएगा और बी सी के प्लेस में जाएगा, तो इसको चेंज कर दिए। ठीक है, अब हम लोग को लिखना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, जो ये वाला जो हम लोग डायगोनली चेंज किए हैं इसको यहाँ पे ला के लिखेंगे DCBA और इसको एडजॉइंट करेंगे। तो एडजॉइंट ए इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या करना है, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग को पता करना होगा या पहले से जानना होगा कि यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ पे होता है माइनस, फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होता है, ये 2 × 2 का ऑर्डर में। ठीक है, तो जब हम लोग इसको इंटरचेंज किए तो यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा माइनस। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे माइनस और फिर माइनस, और फिर इसको एडजॉइंट ए मतलब फिर से चेंज करेंगे। अब ये वाले स्टेप में ये दोनों को चेंज करना होगा, ऑफ डायगोनल को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी और ये सी इधर चल जाएगा और बी इधर आ जाएगा और ए। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये एग्जाम्पल जो हम लोग समझे और अच्छे से समझ जाए। तो ये है क्वेश्चन, फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस ए इज़ इक्वल्स टू इतना। तो सबसे पहला स्टेप 1 में हम लोग को ये करना है कि हम लोग को इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं है तो फिर इसका इन्वर्स निकल सकता है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप लोगों को डिटर्मिनेंट का ये लाइन ड्रॉ करना होगा, फिर लिखना होगा 5 6 7 8, ये जो क्वेश्चन है उसी को लिख देना है। ठीक है,
अब आप लोगों को डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने अगर आप लोगों को नहीं आता है तो फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोगों को ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा एक दूसरे से। जैसे हम लोग को लिखना होगा कि डिटर्मिनेंट ए इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 और बीच में माइनस का साइन देना होगा और फिर लिखना होगा 6 इंटू 7। तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और 6 को 7 से, तो मतलब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू 7। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 जा 40 और 6 इंटू 7 इज़ इक्वल्स टू 42। तो आंसर आ गया -2। तो ये जो -2 आया डिटर्मिनेंट ए का इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 से छोटा है। तो इट मीन्स कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट, मतलब ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप था। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में आप लोगों को एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, तो उसी तरह से एडजॉइंट निकालिए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले डायगोनल को चेंज करना होगा। डायगोनल को चेंज कीजिए, 8 उधर चल जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 8 5। और फिर ऑफ डायगोनल को चेंज कीजिए, 6 7। यहाँ पे 6 था तो 6 इंटरचेंज हो गया, 7 इंटरचेंज होके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया था प्लस माइनस माइनस प्लस ये वाला, तो इसी तरह से हम लोग को यहाँ पे साइन लगाना होगा, माइनस माइनस। ठीक है, तो एडजॉइंट ए इज़ इक्वल्स टू 8 - 7 - 6 5, और इसको एडजॉइंट करना होगा, इंटरचेंज करना होगा। तो ऑफ डायगोनल को चेंज करना होगा। तो एडजॉइंट ए इज़ इक्वल्स टू 8 5, और ये ऑफ डायगोनल को चेंज कीजिए, इंटरचेंज कीजिए, तो 7 और -6, ये हो गया एडजॉइंट। एडजॉइंट ए निकल गया। अब स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या करना है, यहाँ लिख सकते हैं स्टेप 3। ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए स्टेप वाइज समझा रही हूँ, वैसे एग्ज़ाम में स्टेप नंबर लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो स्टेप 3 में आप लोग को ए इन्वर्स खोजना होगा। तो ए इन्वर्स का तो हम लोग को सारा मिल चुका है, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी खोज चुके हैं और एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल चुके हैं। तो बस अब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। डिटर्मिनेंट क्या निकला था, यहाँ पे -2 निकला था। एक बार फिर से देख लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकला था -2, तो यहाँ पे लिख दीजिए -2। और फिर एडजॉइंट क्या निकला था, एडजॉइंट ऑफ ए निकला था यहाँ पे 8 - 6 - 7 5। तो 8 -6 -7 और 5, ये था एडजॉइंट ए। तो ये निकल गया। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे ये जो -2 है वो ये सारे से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग ऐसे कि 8 बाई -2 -6 बाई 2 -2 और -7 बाई -2 और 5 बाई -2, इसको लिख दिए। फिर उसके बाद 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं -4, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था। -2 अगर डिवाइड करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे माइनस साइन और माइनस साइन कट जाता है। तो 6 का टेबल में 6, 2 का टेबल में 6 3 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3। और 7 नहीं कटेगा, लेकिन माइनस माइनस साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे 7/2 हो जाएगा। 5 नहीं कटता 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा -5/2। तो ये है इसका आंसर। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन बताऊंगी वो
वो इस तरह का रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो है वो ऑर्डर है 3×3। तो दूसरे वीडियो में मैं 3×3 मैट्रिसेस के बारे में बताऊंगी कि इसका इन्वर्स कैसे निकलता है। ये तो स्क्वायर मैट्रिसेस था, जैसे इसमें 2 रो 2 कॉलम थे। इसके बाद वाले वीडियो में मैं 3 रो 3 कॉलम वाली बनाऊंगी और उसमें इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है वो वाला बताऊंगी। तो प्लीज़ अगर वो वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए जब वो वीडियो अपलोड हो जाए। थैंक यू।